हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास 12 का वन वन ऑन टू फंक्शन। कल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में सब कुछ बता दिया गया था। पेपर बोर्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन वन ऑन टू फंक्शन, जिसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये किस तरीके से होता है, कौन कौन से पार्ट में होता है। लेट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक करना है ये वन वन है कि नहीं है। फंक्शन में दे क्या रखेगा, फंक्शन मैंने आपको बताया था एफ सच दैट एक्स टू वाई, और ऐसे यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है नेचुरल टू नेचुरल नंबर। अब ये वन वन ऑन टू है या नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो एक वेन डायग्राम की सहायता से नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एनीथिंग एल्स। यहाँ भी 1 2 3 4 5 आप लिखोगे। अब फंक्शन आपको पहला पॉइंट एक्स है, ये वाई है, नेचुरल टू नेचुरल। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहला पॉइंट वन यहाँ रखते हो तो वन का स्क्वायर कितना होता है, वन। तो वन की जो इमेज है वो वन आ रही है। टू रखोगे तो दो का स्क्वायर होता है भाई चार। थ्री का होता है ऐसे ही, यहाँ डॉट डॉट करके 9 होगा, यहाँ भी डॉट डॉट लिखा होगा। तो मतलब वन वन में होता है क्या है, एक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज वाई में मिलनी चाहिए, तो वो वन वन होता है। क्या होता है, वन वन। और y के प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज किसमें मिलनी चाहिए, x में। जबकि ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि 2 और 3 तो यहीं पे खाली रह गए। एक ही एलिमेंट खाली बहुत होता है हमारे लिए, जो हमें नॉट ऑन टू प्रूव कर देता है। अब ऑन टू में हर एक एलिमेंट्स किस में रहनी चाहिए, तो यहाँ एलिमेंट खाली, इसलिए ये वन वन तो है बट नॉट ऑन टू। ये वन वन ऑन टू किस केस में ज्यादातर होगा, जहां आपको रियल टू रियल कहेगा, रियल टू रियल। क्योंकि रियल में जितने भी नंबर्स होते हैं, रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल नंबर, सभी आपके रियल नंबर्स होते हैं। टोटली नंबर्स आपके रियल नंबर कहलाते हैं। जहां रियल नंबर के केस में मिले आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिले, क्यूब मिले, कुछ भी मिले, वहां आप वन वन ऑन टू बिल्कुल कह सकते हो। और वन वन ऑन टू अगर होता है तो आपका फंक्शन इनवर्टिबल एग्जिट कर जाता है। इनवर्टिबल एग्जिट करेगा कब, जब आपका फंक्शन वन वन ऑन टू रहेगा, वन वन ऑन टू रहेगा। अब सेम केसेस में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अगर ये दे दे इंटीजर जेड टू जेड, तो यहाँ इंटीजर लिखूं मैं। इंटीजर में -1 भी होता है। -1 अगर मैं यहाँ डाल के चलूँ तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन। तो आपको याद रखना है, एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के हिसाब से कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, कुछ भी हो। ये तो सिंपल है कि वन वन तो ये होना ही होना है, क्योंकि मैं यहाँ से कोई भी एलिमेंट रखूंगा उसकी इमेज मुझे यहाँ मिलनी है। इन केस नेचुरल टू नेचुरल, अगर इंटीजर कहता है तो वो मैनी वन भी हो जाएगा स्क्वायर में। अगर आपकी पावर इवन है, इवन के केस में इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट इज वन वन। ये पॉसिबल है कि ये वन वन के सिवा कुछ और भी हो सकता है, बट अगर पावर आपकी ऑड है तो ऑड के केस में वन वन तो ये होगा ही होगा। बाकी का चेक करने के बाद पता चलेगा कि कुछ होगा या फिर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स बराबर 2x + 3। इस केस में ये आपको कहेगा कि प्रूव दैट इट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, या फिर कह देगा बाइजेक्टिव फंक्शन, या फिर कह देगा इनवर्टिबल। इनवर्टिबल कब होता है, जब आपका वन वन ऑन टू दोनों प्रूव हो जाते हैं तो वो इनवर्टिबल बन जाता है। और बाइजेक्टिव कब होता है, जब ये दोनों प्रूव हो जाते हैं तो भी बाइजेक्टिव होता है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है इसी टाइप का, 2 नंबर में या 4 नंबर में। तो 4 1 1 पहले लिखेंगे हम, 4 1 1। जहां प्रूव करने का मसला हो बिल्कुल सीधा कर दिया करो। 1 1 में क्या होता है आपका एफ एक्स वन बराबर पुट करना है आपको एफ एक्स टू। तो मतलब क्या बन जाएगा, x1 यहाँ रखोगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा। ये बन गया आपका 2x1 + 3 बराबर 2x2 + 3। दोनों 3 प्लस के कट गया। अब बचा आपका 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया। x1 बराबर किसके आ गया, x2 के। x1 बराबर x2 आते ही ये आपका हो जाता है 1 1। क्या हो जाता है, 1 1। अब आप जाओगे 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है, पुट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां से एफ यहाँ लिखा हुआ है, दूसरी साइड अगर मैं लेके जाता हूं तो ये एक्स बराबर हो जाता है आपका एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई। आगे क्या करना है, एफ एक्स बराबर वाई पुट करना है, यहाँ रखो वाई। वाई इज इक्वल टू 2x + 3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो इसमें से। ये बन जाएगी y - 3/2। ये बराबर हो गया आपका x। ये पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट इसी इक्वेशन में उठा के आपको वापस रखनी है x की वैल्यू। तो क्या बनेगी, देखो y बराबर 2 × x के स्थान पे ये रखना है, y - 3/2
और इज इक्वल टू कितना है, प्लस में है आपका 3, प्लस में ले लिया 3, 2 से 2 कट गया, ये बचा आपका y बराबर y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया, तो y बराबर किसका आया, y की आया। ये आपका हो गया ऑन टू फंक्शन, क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू कहता क्या है, y के प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज x में रहनी चाहिए, और 1 1 क्या कहता है कि x के प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज किस में रहनी चाहिए, y में रहनी चाहिए। तो x1 बराबर x2, ये 1 1 होगा, और y बराबर y प्रूव करने से आपका हो जाता है ऑन टू। आप लिखोगे हेंस द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 ऑन टू क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर बाइजेक्टिव है तो आपको लिखना है इन्वर्टिबल एग्जिस्ट, इन्वर्टिबल एग्जिस्ट। अगर इन्वर्टिबल एग्जिट करता है तो इन्वर्टिबल निकालते कहाँ से, यहाँ से निकालते हैं। हमने x बराबर लिखा एफ इनवर्स y, यहाँ से x की वैल्यू निकाली हमने। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड, बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। एक साइड दोनों की इक्वल है तो दूसरी साइड इक्वल हो जाती है। एफ इनवर्स y बराबर आपका बन जाता है फिर y माइनस 3 अपॉन 2। अब यहाँ से आपको एफ इनवर्स x पूछने लगे तो y के स्थान पे सिर्फ आपको क्या रखना है, x रखना है। एफ इनवर्स x बराबर x माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 और 1.5 एलिमेंट मैथ वालों की बिल्कुल खत्म हो जाती कंप्लीटली, 1.3 और 1.5।